अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी मकबूल। आज की इस वीडियो में आपको ट्राउज़र बॉटम के डिज़ाइन और स्टिचिंग और घर बैठे बिज़नेस ऑनलाइन अर्निंग सब कुछ आपको बताएगी। मेरे साथ एंड तक बने रहें ताकि आपको तमाम डिटेल्स आइडियाज़ और साथ साथ अर्निंग करने के जितने भी सोर्सेज हैं आपको मालूम हो सके। तो कभी आपने महसूस किया है कि एक सादा सा सूट भी सिर्फ एक खूबसूरत ट्राउज़र बॉटम की वजह से कितना स्टाइलिश और यूनिक लगने लगता है। तो ट्राउज़र बॉटम के खूबसूरत जदीद और दिल को छू लेने वाले डिज़ाइन के ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपके ड्रेस को मुकम्मल करेंगे, बल्कि आपके लिए एक अलग पहचान भी आपकी बना देंगे। फैशन की दुनिया में अब सिर्फ कमीज़ या शर्ट अहम नहीं रही, बल्कि ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइन भी इतने ही ज़रूरी हो चुके हैं। चाहे आपका सूट सादा हो या हैवी, हर स्टाइल में बेशुमार खूबसूरत ऑप्शन मौजूद हैं। अगर हम आइडियाज़ की बात करें तो अपने ट्राउज़र बॉटम में लेस लगा सकती हैं, मोती पास से सजा सकती हैं, बटन वर्क कर सकती हैं, या फिर नेट ऑर्गेन्जा के साथ लेयर्स बना सकती हैं। पाइपिंग, पिनटक्स, बारीक प्लेट्स, कट वर्क, पैच वर्क, रफल्स और बहुत कुछ आप इसमें लगा के इनकी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। जॉइंट लेस, शटल लेस, चिकन लेस और फैब्रिक की बारीक डोरी बनाकर इस तरह से लूप्स भी आप बना सकती हैं। एक सादा फ्लैट ट्राउज़र जिसके बॉटम पर हल्की सी लेस भी लगा दी जाए, जिस तरह की आप इस पिक्चर में देख रही हैं। इसमें जॉइंट लेस और पिन टक्स लगाकर ये ट्राउज़र बना दिया गया है और कितना खूबसूरत, कितना डिसेंट और ग्रेसफुल लग रहा था। और इसी तरह मुख्तलिफ़ कलर्स के जितने भी आप ट्राउज़र की पिक्चर देखेंगी, ये छोटी छोटी डिटेल्स आपके ड्रेस को ख़ास बनाएंगी, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए तमाम वेरी ऑप्शन जो आप घरों में कहीं आने जाने में ट्राउज़र पहन सकती हैं, वो तमाम डिज़ाइन आपके लिए शेयर किए हैं। बहुत सारे मैंने आपको नाम बताए भी हैं, फिर भी आप देख सकती हैं। बेल बॉटम स्टाइल भी है इसमें, साइड स्लिट ओपन बॉटम्स भी है, पाव स्टोन वर्क डिज़ाइनिंग के साथ बनाया हुआ यह खूबसूरत ट्राउज़र बॉटम। इसमें देखें ट्रायंगल कट वर्क बनाकर इस तरह से पर्ल भी लगा सकती हैं, बारीक बारीक प्लेट्स और इस तरह राउंड हाफ सर्कल से आप पिन टैक्स डालकर कोई भी डिज़ाइनिंग कर कर अपने खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे डिज़ाइनर ट्राउज़र बनाएं। ये एक डिज़ाइन अपनी एक नई कहानी सुनाता है। हर डिज़ाइन अपनी अपनी कहानी के साथ आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं फैब्रिक का इंतखाब हम कैसा करें। कोशिश करें आप जितने भी लॉन, कॉटन, कैमरिक या खद्दर जैसे आरामदेह फैब्रिक हैं वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ट्राउज़र के लिए बेहतरीन फैब्रिक होता है। अगर आप पार्टी वेयर बना रही हैं तो ऑर्गेन्जा, शिफॉन या सिल्क बेहतरीन ऑप्शन है। यानी कि इसके साथ आप कोई भी फ्रॉक्स या कोई भी आपने लॉन्ग कुर्ती बनानी है शिफॉन की या सिल्क की, तो ये आपके लिए ट्राउज़र के साथ डिज़ाइनिंग करने में भी बेहतरीन फैब्रिक इस्तेमाल होगा। अगर आप चाहें तो ट्राउज़र में ये यूज़ कर सकती हैं। कपड़ा भी आप मुख्तलिफ शॉप से ले सकती हैं, अपने लोकल बाज़ार से अच्छा फैब्रिक लें या फिर ऑनलाइन स्टोर जैसे बेशुमार बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं। ज़ाहिर सी बात है, जितनी भी बड़ी अच्छी ब्रांड्स हैं, गुल अहमद होगी, अलकरम हो गया, लाइमलाइट से भी ऑर्डर आप कर सकती हैं। होलसेल मार्केट जैसे कराची की जैनब मार्केट या लाहौर की अछरा मार्केट में बेहतरीन आपको ये तमाम फैब्रिक मिल जाएगा। यहाँ से भी आप बेहतरीन ऑप्शन ले सकती हैं, वहाँ से आपको सस्ता और अच्छा कपड़ा मिल सकता है। स्टिचिंग की तरफ अब हम बात करेंगे। ट्राउज़र स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले आप सही मैनेजमेंट लें। वेस्ट यानी कि जो हमारी वेस्ट होती है और हिप की वेस्ट होती है, लेंथ और बॉटम विड्थ, ये तमाम आपने मेजरमेंट यानी इसकी पैमाइश पहले कर लेनी है कि किस एज की बच्ची का, गर्ल्स का, लेडीज़ का हमें ट्राउज़र बनाना है, उसकी कितनी हमें यानी वेस्ट वगैरह या लेंथ वगैरह कितनी लेनी चाहिए और कितना लूज़ या टाइट बनाना है। जब तक आप ये मैनेजमेंट नहीं करेंगी, आप ट्राउज़र एक अच्छा पैटर्न तैयार कर नहीं सकती। तो फिर उसके लिए पहले आप एक सादा पैटर्न बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपने डिज़ाइन को इसमें शामिल करें। अगर आप इसी तरह अगर आप शुरू में ऐसे करेंगी
तो इसमें आपको एक फ़ायदा होगा पैटर्न बनाने से। आप ना एक एक्सपर्ट बन सकती हैं। आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकती हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत से फ्री टूल्स भी मिल जाएंगे जहाँ जो आपकी हेल्प करेंगे फ्री में। तो घर बैठे बिज़नेस कैसे शुरू करें? अब यकीनन आप यही सोचेंगी कि अभी तक खुशी मकबूल ने बताया नहीं, तो आपको अब मैं ये बताने लगी हूँ। घर बैठे बिज़नेस करने के बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, कुछ मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से अपने कपड़ों का बिज़नेस शुरू कर सकती हैं, स्टिचिंग स्टार्ट कर सकती हैं, फैब्रिक ड्रेसेस सेल कर सकती हैं। सबसे पहले आप 5 से 10 यूनिक डिज़ाइंस बनाएं, उनकी अच्छी क्वालिटी की तस्वीर लें, नेचुरल लाइट में और सादा बैकग्राउंड रखें। फिर आप अपने डिज़ाइन को इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। अपना एक पेज बना लें, रेगुलर उस पर पोस्टिंग करें। आप उस पर ऑर्डर का भी काम कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। कस्टमर से ऑर्डर लें, फिर ड्रेस रेडी कर उन्हें दें। ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आप दराज या शॉपीवे से भी अपना स्टोर बना सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपको ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचने में मदद दे सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर ये तमाम पेजेस या पिक्चर डालते हैं, तो हमें अपने ही कंट्री की इतनी ज़्यादा ऑडियंस मिल जाती है, तो हमें ऑर्डर भी ज़्यादा मिलने लग जाते हैं। और एक और बेहतरीन आइडिया ये भी है, आप अपने कस्टमर्स के ऑर्डर जब लें तो उनकी पसंद के मुताबिक उन्हें डिज़ाइन तैयार कर दें। इससे भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका बिज़नेस बढ़ेगा। शुरू में मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बहुत आसान लगने लगेगा। आपका टैलेंट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप एक छोटा सा आइडिया भी अपनी ज़िंदगी को बदलने में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज ही से शुरू करें, अपने हाथों से खूबसूरत ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइंस बनाएं, उन्हें दुनिया को दिखाएं, अपनी पहचान बनाएं और अपनी अर्निंग कर आप एक स्ट्रॉन्ग लेडीज़ बने, क्योंकि अपनी कमाई का मज़ा सिर्फ वही जानती हैं जो कमाती हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इसलिए कमा रहे हैं, हम कुछ अपने आप को घुमंड में लाना चाहते हैं। नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। अपने बिज़नेस को, अपने काम को, अपनी अर्निंग को इसलिए अपने हाथ में अपने हुनर को फैलाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं कि हम खुद एतमादी में भी आएँ, हमें बार बार अपने हस्बैंड से, भाई से, वालिद से मांगने ना पड़े। बहुत सारी ऐसी हमारी ज़रूरियात होती हैं, हमें बार बार मांगना अच्छा नहीं लगता। हमारी कोशिश होती है हम अपने पैसों से अपने ड्रेसेस, अपना मेकअप, अपनी हेयर एक्सेसरीज़ या अपने गिफ्ट वगैरह फैमिलीज़ को देने होते हैं, कहीं आना जाना होता है, तो उन पैसों के मज़े बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह हमारे हस्बैंड को, हमारे फादर को, भाई को, जो भी हमारे हमारे यानी गार्डियन या हमारे हेल्पर हैं, या जो हमें रख रहे हैं या हमें अर्निंग देते हैं, तो हम उनका सहारा बन सकें, ताकि बोझ ना बने और उन्हें भी अच्छा लगे कि देखिए अपनी मदद आपके तहत अच्छा खासा खर्च करती हैं अपने ऊपर। अप्रिशिएट करते हैं ऐसे फैमिलीज़ मेम्बरान, स्पेशली फादर तो बहुत ज़्यादा करते हैं और भाई भी बहुत करते हैं। तो कभी ले लें, कभी ना लें, तो इस तरह से भाइयों से, वालिद से, हस्बैंड से, लेकिन एकदम से उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे हस्बैंड को। अपना ख़र्चा अपनी यानी कि हुकूमत अपने हस्बैंड पे भी रखें, अपने खर्चे की, क्योंकि ये तो दीन में भी है कि शोहर पे टोटल खर्च एक बीवी का होता है। लेकिन जो कमाने के सोर्सेज हैं, ये हम उन इसलिए आपको बता रहे हैं। कुछ फैमिलीज़ में ऐसे मसाइल होते हैं कि उस इनकम से घर नहीं चल रहा होता, तो हम चाहते हैं हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, उनकी ज़रूरियात को बहुत अच्छे से पूरा करें और घर की वो चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे इस्तेमाल में आती हैं वो बाय करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते अपनी सोर्सेज या अपनी अर्निंग की वजह से। जब हम अर्निंग करने लग जाते हैं तो हम वो तमाम एसेसरीज़ भी बाय कर लेते हैं। एक औरत की यही ख्वाहिश होती है, उसके घर में हर ज़रूरत की चीज़ उसे इजीली मिले और खुश उसलूबी से अपने घर में रहे, सुकून से रहे, अर्निंग भी करे
और काम के साथ साथ उसे सहूलतें भी मिले। यही ज़िंदगी है और हर कोई नेमत, अल्लाह की दी हुई नेमतों से फ़ायदा लेना चाहता है। तो मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको और हम सबको सेहत कामला अता फ़रमाए, सकून क़ल्ब और राह हदायत भी अता फ़रमाए और हमारी औलादों को नेक, फरमा बरदार, नमाज़ी, पक्का और सच्चा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब आपने नोट किया होगा, मैंने तकरीबन आपके लिए 100 से भी ऊपर पिक्चर लेकर इतना सारा वॉइस ओवर किया है, आपके लिए मेहनत की है, तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट भी कर दिया करें। ओके।